हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ड्रीम गर्ल 2 मूवी को। एक्सप्लेनेशन काफी मजेदार होने वाला है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कर्म से, जो कि पार्ट 1 में रामलीला में अभिनय किया करता था, मगर अब माता के जगराते गाता है और उसके पिता जगजीत दोनों ही यह काम संभालते हैं। लेकिन इतना काम करने के बावजूद अभी भी वे कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं और साथ ही कर्म जो कि परी नाम की लड़की से प्यार करता है, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और एक दिन इस प्यार के बारे में परी के पिता को मालूम चल जाता है, जिनका नाम जयपाल होता है। लेकिन परी ने अपने पिता से कर्म और अपनी शादी की बात कर ली होती है, इसलिए परी जो है वो कर्म के पास कॉल करती है और से बताती है कि कल सुबह तुम्हारे घर मेरे पिता शादी की बात करने के लिए आ रहे हैं, जो कि बहुत ही जल्दबाजी में हुआ था। और इसके लिए अभी कर्म तो बिल्कुल भी रेडी नहीं था। तो परी के पिता जयपाल कर्म के घर पर आते हैं, जहां पर कि वो परी और कर्म की शादी की बात करने के लिए आए थे। लेकिन यहाँ आने पर जयपाल को मालूम चलता है कि कर्म और उसके पिता जगजीत कर्ज के दलदल में डूबे हुए हैं और उन्हें ये भी मालूम चलता है कि वो लोग बहुत गरीब हैं। इसलिए जयपाल उनके सामने एक शर्त रखता है कि जब तक कर्म बैंक बैलेंस के रूप में 25 लाख और अपना घर और एक पक्की नौकरी नहीं ढूंढ लेता, तब तक मैं परी से शादी नहीं करा सकता। और इस शर्त के लिए कर्म हाँ भी भर देता है, क्योंकि उसे तो परी से किसी भी हालत में शादी करनी थी। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि आखिर कर्म 6 महीने के अंदर 25 लाख रुपए कैसे जोड़ता है। तो अब कर्म का दोस्त स्माइली और उसके पिता जगजीत उसे सोना भाई के डांसिंग बार में लड़की बनाकर पैसा कमाने की तरकीब आजमाने का सुझाव देते हैं, क्योंकि कर्म जो है वो ठुमके लगाने में एक्सपर्ट है और कर्म के पास भी और कोई चारा नहीं था। इसलिए वो लोग डांस बार में पहुंच जाते हैं। सोना भाई के डांसिंग बार में कुछ ऐसा था कि लोग खुलेआम पैसा लुटा रहे थे और यही माहौल देखकर स्माइली और कर्म यहाँ पर आए थे और कर्म यहाँ पर पूजा के गेटअप में आया था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर सोना भाई आ जाते हैं, जो कि पूजा से मिलते हैं और पूजा से मिलते ही सोना भाई उस पर फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन वह देखना चाह रहे थे कि आखिर पूजा को कुछ आता भी है या नहीं। लेकिन यहाँ पर पूजा जो है वो एक सॉलिड परफॉर्मेंस देती है, जहाँ पर के सारे आदमियों को उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। और यहाँ पर सोना भाई के सामने पूजा हिट हो चुकी थी और उन्होंने उसे काम पर भी रख लिया था और सोना भाई को पूजा बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुकी थी। तो अगले दिन कर्म जब कपड़े सुखा रहा होता है, तब उसके पिता उसके पास आते हैं। दरअसल क्रेडिट कार्ड का लोन लेने के चक्कर में उसके पास एक बंदा अब कॉल करके बार बार परेशान किया जा रहा था। इसलिए कर्म के पिता जो है वो से फोन देते हैं और यहाँ पर कर्म उस बंदे से पूजा बनकर सुरीली आवाज में बात करता है और बातों ही बातों में पूजा ने उस बंदे को पटा भी लिया था। इसलिए वह बंदा ही क्रेडिट कार्ड का लोन पूरा कर देता है। अब हम देखते हैं परेश रावल जो अबू सलीम है, जिनके पास स्माइली आता है। दरअसल इस्माइल जो है वह भी सलीम की बेटी सकीना से प्यार करता है और यहीं पर हम अबू सलीम के सौतेले बेटे शौकिया को भी देख पाते हैं। तो यहाँ पर अबू सलीम इस्माइल से कहते हैं कि वो तो शादी के लिए बिल्कुल रेडी है, लेकिन एक शर्त ये है कि उन्हें सबसे पहले अपने बड़े बेटे की शादी करनी है, जो कि 6 महीने से डिप्रेशन में है। उसे एक लड़की छोड़कर चली गई थी और तब से वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाया है। तो इस्माइल के ऊपर अब शाहरुख की जिम्मेदारी भी है, उसे डिप्रेशन से बाहर निकालना है और उसके लिए एक लड़की भी ढूंढनी है। और यहाँ हमें बताया जाता है कि अबू सलीम की एक बेटी है जिसका नाम जुमानी है और जुमानी का पति कोई और नहीं बल्कि सोना भाई है और उनका तलाक होने वाला है। तो आगे हम देखते कि इस्माइली कर्म के पास आता है और वो उसे सारी सिचुएशन समझाता है कि शाहरुख को किसी भी हालत में डिप्रेशन से बाहर लाना है और यह काम बस पूजा ही कर सकती है। जिसके कारण कर्म तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, लेकिन इस्माइल और उसके पिता के कहने पर उसे मानना पड़ता है।
जिसके बाद एक बार फिर कर्म यहाँ पर पूजा का गेटअप धारण करता है और फिर अगले दिन पूजा पहुंच जाती है अबू सलीम के घर पर साइकेट्रिस्ट के रूप में, जहां अबू सलीम को पूजा तो बहुत पसंद आती है और कहीं ना कहीं उन्हें इस तरह से पसंद आने लगी थी कि अगर पूजा ने शाहरुख का इलाज कर दिया तो वह उसे ही अपनी बहू बनाएंगे। तो यहाँ पर पूजा शाहरुख का इलाज करना शुरू कर देती है। बहुत दिनों तक वो उसके आमने सामने लटके झटके लगाती है, लेकिन शाहरुख को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन एक दिन शाहरुख को पूजा के चंगुल में फंसना ही पड़ता है और यहाँ अब शाहरुख, जो पूजा के प्यार में पूरी तरह से पागल हो चुका था, वो उसे पसंद आ गई थी। और इधर उनके घर में एक और लड़का था जिसे पूजा बहुत पसंद थी और वो लड़का था अबू सलीम का सौतेला बेटा शौकीन, जिसको भी पूजा पसंद आई थी। लेकिन अबू सलीम ने अपने बेटे शाहरुख के लिए पूजा को सिलेक्ट किया है। जिसके बाद अबू सलीम इस्माइल से बात करते हैं। वो उसे कहते हैं कि मैं पूजा को अपने घर की बहू के रूप में देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे बेटे शाहरुख को वो बहुत पसंद आई है। शाहरुख को ठीक करने में यहाँ पर कर्म को 10 लाख रुपए मिले थे। यहीं पर अबू सलीम के अबू भी आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम यह शादी करवा दो तो मैं तुम्हें 50 लाख रुपए दूंगा। ये सुनने के बाद इस्माइली कर्म के पास दौड़ा दौड़ा जाता है और उसे सारी बातें बताता है। कर्म फिर से ये सारी बातें नहीं मान रहा था, क्योंकि उसे पूजा बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन उसे अपनी शादी भी करनी थी, इसलिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि जैसे ही वह शाहरुख से शादी करेगा और पैसा मिलने के बाद अगले सुबह वो वहां से भाग जाएगा। और उन्होंने यह सारी बातें जो है वो परी को भी नहीं बताई थी। जिसके बाद कर्म मान जाता है पूजा बनने के लिए और अब पूजा और शाहरुख की शादी का दिन भी आ जाता है। पूजा तैयार हो रही होती है और उसके दिमाग पर बहुत सारी टेंशन भी सता रही थी और सबसे बड़ी टेंशन यह सता रही थी कि आखिर शाहरुख से शादी करने के बाद सुहागरात के दिन शाहरुख ने उसके साथ उल्टी सीधी हरकत करने की कोशिश की तो वो क्या करेगा। जिसके बाद फाइनली उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बीच में यहाँ पर कर्म के पास परी का कॉल आता है, जो कि फोन उसके पिता उठाते हैं और उसके पिता परी को यहाँ पर भी कुछ भी नहीं बताते। अब रात को सुहागरात का टाइम था। पूजा शाहरुख के लिए दूध का गिलास लेकर जाती है और जानबूझकर उस गिलास को जमीन पर फेंक देती है और चिल्लाने लगती है कि यह बहुत बड़ा अपशगुन हो गया और अब हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए। जिस पर कि शाहरुख उससे कहता है कि मैं नींद की गोलियां खा चुका हूं, इसलिए हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये सुनने के बाद पूजा की सांस में सांस आती है। तो अगली सुबह पूजा यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन सुबह होते ही हम देखते हैं कि अबू सलीम के अब्बू इस दुनिया से गुजर चुके हैं। इसलिए अब वो यहाँ पैसों की बात तो नहीं कर सकते थे, इसलिए अब कुछ दिनों तक फिर से यहाँ पर पूजा को उनके घर पर ही रहना था और यहाँ पर इस्माइल की शादी भी अटक जाती है, क्योंकि घर में किसी के गुजर जाने के बाद 6 महीने तक वो कोई भी शुभ काम नहीं करते हैं। तो यहाँ पर पूजा जो है वो अबू सलीम के घर पर परेशान तो थी ही, साथ में सोना भाई भी उसे परेशान किए जा रहे थे, क्योंकि वो डांस बार में नहीं आ रही थी और वो भी उसे पसंद करते थे। और साथ ही उधर क्रेडिट कार्ड वाला बंदा भी उसे बार बार कॉल कर रहा था, क्योंकि वह भी पूजा से प्यार करता था। और यहाँ पर पूजा सभी को संभाल रही थी। अब अगले दिन एंट्री होती है कर्म की, जो अभी भी किसी के सामने नहीं आया था। और जब वो सामने आया तो जुमान, मतलब कि अबू सलीम की बेटी को वो बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है। वो कहती है कि सोना भाई से तलाक हो जाने के बाद वो कर्म से ही शादी करेगी। लेकिन कर्म को तो जुमानी बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो परी से शादी करना चाहता था, इसलिए उसके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पर जुमानी जो है वो जगदीप को बहुत बुरी तरह से डांट कर भगा देती है। अब अगले सीन में हम पूजा को देख पाते हैं, जो कि सोना भाई के डांस बार में थी। तो यहाँ पर सोना भाई पूजा से कहते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, क्या तुम उन 2 बच्चों की मां बनना पसंद करोगी। लेकिन पूजा यहाँ पर उसे कोई भी भाव नहीं देती है और ना ही मना करती है, क्योंकि उसे यहाँ पर पैसे छापने थे। तो अब जिस तरह से कर्म जो है वो पूजा के गेटअप में घूमता रहता है
इसलिए कभी कभी उसके लिप्स पर लिपस्टिक लगी रहती है। कभी कभी वह लड़कियों के कपड़े लेकर घूमता रहता है और जुमानी भी कर्म के ऊपर हमेशा लिपटने की कोशिश करती रहती है और परी यह बहुत दिनों से नोटिस कर रही थी। इसलिए यहाँ पर परी को कर्म पर बहुत ज्यादा शक हो रहा था। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि शाहरुख को पूजा के साथ रोमांस करने की इच्छा होने लगती है। इसलिए वो उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा ये सब कुछ नहीं चाहती है क्योंकि उसके अंदर पूजा नहीं बल्कि कर्म है। लेकिन यहाँ पर शाहरुख जब जबरदस्ती करता है तो यहाँ पर पूजा के सर के बाल निकल आते हैं और उसकी चोरी जो है वह पकड़ी जाती है। तब वह दोनों साथ में बैठते हैं और यहाँ पर पूजा उसे अपनी सारी सिचुएशन समझाती है कि वो एक लड़की से प्यार करता है और उसी वजह से यह सब कर रहा है। शाहरुख भी उसे बताता है कि वो भी शादी नहीं करना चाहता, लेकिन अपने पिता की वजह से वो ये सब कर रहा था। तब शाहरुख भी कर्म का साथ देने लगता है। अब कुछ दिनों के बाद अबू सलीम के घर वालों को मालूम चलता है कि पूजा मां नहीं बन सकती। ये सुने के बाद अबू सलीम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि उन्होंने सोचा था कि शाहरुख को एक संतान हो जो कि उसका वारिस बने, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। इसलिए वो लोग पूजा को जड़वाने की बात करते हैं और यह सुझाव देती है कोई और नहीं बल्कि जुमानी। वो उन्हें जगह जगह पर ले जाती है और पूजा को झाड़ फूंक का काम करवाती है। आखिर में शाहरुख और पूजा को एक नदी के पास ले जाती है और 3 डुबकी लगाने को कहती है। लेकिन यहाँ पर जैसे ही वो दोनों डुबकी लगाते हैं तो तीसरी डुबकी में शाहरुख ही बाहर आता है और पूजा बाहर नहीं आ पाती। तो सभी को ऐसा लगने लगता है कि पूजा अब गुजर चुकी है और अगले दिन यहाँ पर पूजा को लेकर एक शोक सभा होती है, जहाँ पर की पूजा का भाई कर्म आता है और वह सभी को बुरी तरह से मार रहा था क्योंकि बच्चे के खातिर उसकी बहन को मार दिया गया है। वो यहाँ पर सभी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा था। लेकिन तभी कर्म के पास इस्माइल आता है और इस्माइल उसे कहता है कि तेरे और जुमानी के नकली अफेयर के बारे में परी को मालूम चल गया है और अब वो शादी कर रही है। और यह बात एकदम सच थी। जैसे ही यहाँ पर कर्म उस जगह पर पहुँचता है तो उसे मालूम चलता है कि परी सचमुच ही शादी कर रही है। दरअसल परी ने कर्म और जुमानी को साथ में देख लिया था, जो कि एक बहुत बड़ी गलती थी। अब यहाँ पर डांसिंग परफॉर्मेंस होने वाली थी, तो यहाँ पर कर्म जो है वो एक बार फिर से पूजा बनकर आता है और सभी के सामने सॉलिड परफॉर्मेंस देता है और आखिर में वो यहाँ पर एक सॉलिड स्पीच देता है और बताता है कि एक लड़के को प्यार पाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। एक पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बनना पड़ता है और अपने प्यार को पाने के लिए सब कुछ करता है जो कि उसे सही लगता है, लेकिन उसका प्यार ही आगे चलकर उसे नहीं समझ पाता। वो यहाँ पर सभी को कुछ कहता है और वह सारी लाइनें जो है वह सभी के दिलों पर लगती है और फिर आखिर में परी के पिता शादी के लिए मान जाते हैं और यहाँ पर कर्म और परी की शादी करा दी जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ यह वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।